हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लवली की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है, उन सारे आर्टिकल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। मैं अपकमिंग सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करती हूँ, साथ ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ाती हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो पाए। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके पहले क्लास में मैंने आपको मौलिक अधिकार पूरी डिटेल में पढ़ाया है, हर एक आर्टिकल को पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया है। तो आपने वो क्लास नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, बाकी भी क्लास के लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नीति निर्देशक तत्व ये सभी राज्य को प्राप्त है, ना कि नागरिकों को। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को लोक कल्याणकारी बनाना है, तो इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। इसमें गांधीवाद की छवि झलकती है। ये विषय आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। आर्टिकल 39 राज्य पुरुष तथा स्त्री सभी वर्ग हेतु समान नीतियाँ बनाएगी, जिसमें समान कार्य समान वेतन भी आता है। तो ये वाला जो आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टिक लगा दिया है इसको। आर्टिकल 39A राज्य समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। पंचायती राज आर्टिकल 343 भाग 9 के अंतर्गत आता है, आपने पढ़ा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नौगौर में इस योजना का प्रारंभ किया था, जिसे पंचायती नाम कहा गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में, जो कि अभी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 40 में राज्य को पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है। और राजस्थान पहला एक राज्य था जिसमें पंचायती राज पूर्ण रूप से स्थापना की गई थी, और द्वितीय राज्य आंध्र प्रदेश था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया है। आर्टिकल 41 राज्य सभी जरूरतमंद को आर्थिक एवं लोक सहायता प्रदान करेगी। आर्टिकल 42 राज्य काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं को व्यवस्थित करेगा। आर्टिकल 43 राज्य मजदूर वर्ग का जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 राज्य पूरे क्षेत्र में समान सिविल संहिता बनाएगी। आर्टिकल 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 46 दुर्लभ वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 47 राज्य पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर बढ़ाएगी। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन, और 48A पर्यावरण का संरक्षण। 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग होना। आर्टिकल 51 लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है, भाग 4 के अंतर्गत। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो आइए दोबारा एक बार रिवाइज़ करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि ये और अच्छे से आपको समझ में आए और याद हो पाए। तो सबसे पहले 5 के मल्टीपल जो इसमें आते हैं संख्या, वो पहले याद कर लेंगे, तो इसके बीच का हम कोरिलेट करके याद कर पाएंगे। तो पहले 40, 50 और 45, ये तीनों देख लेते हैं ताकि इसके बीच के हम इजीली कोरिलेट करके याद कर पाएँ। तो सबसे पहले इसके पहले 40 के पहले 39 देखते हैं। 39 में पुरुष और स्त्रियों को समान नीतियाँ बनाएगी, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा 39 में, तो ये याद रखिएगा। फिर 39A में, जो कि अभी नया जोड़ा गया है, राज्य समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन, ये बहुत ही कॉमन है, अपने पंचायती राज व्यवस्था अगर पढ़ा होगा तो उसमें आर्टिकल 40 ज़रूरी पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन की बात करती है। तो जब ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है तो आर्टिकल 14 में, तो ग्राम में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक, उसके बाद 42 में आएंगे तो हम राज्य काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं की व्यवस्था करेगी। तो जो गांव में जिनको काम नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, उनके काम देगी, उनको काम देगी और उनकी दशाओं को व्यवस्थित करेगी। ठीक है, काम देके। फिर आर्टिकल 43 नेक्स्ट बढ़ेंगे तो राज्य मजदूर वर्ग का जीवन स्तर बढ़ाएगी। कैसे कैसे बढ़ाएगी?
पहले राज्य में पूरे राज्य में समान सिविल संहिता बनाएगी तो मजदूर वर्ग का स्तर बढ़ेगा। तो हमने देखा ग्राम पंचायतों का गठन किया, उसके बाद उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया, फिर उन्हें काम दिया ताकि उनकी दशाओं में वृद्धि हो, अच्छी हो। फिर मजदूर वर्ग का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में समान सिविल संहिता बनाएगी और फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। फिर शिक्षा प्रदान करने के बाद दुर्लभ वर्गों के हितों का संरक्षण करेगी। फिर जब इसका दुर्लभ लोगों का संरक्षण हो जाएगा तो राज्य में पोषाहार स्तर पर जीवन बढ़ाएगी। शिक्षा भी दे दिया, फिर दुर्लभ लोगों का हितों के संरक्षण भी कर दिया। अब उनके खाने पीने का अच्छा व्यवस्था करेगी, उनको अच्छी पोषण देगी। फिर कृषि व पशुपालन, तो जब पोषाहार अच्छा देने के लिए हमें कृषि तो करना पड़ेगा और पशुपालन भी करना पड़ेगा। तो फिर पोषाहार के लिए कृषि और पशुपालन करेगी। फिर जब कृषि और पशुपालन हो जाएगा, अच्छी कृषि और पशुपालन करने के लिए पर्यावरण को हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा, पर्यावरण को संरक्षण करने का, पर्यावरण को हमें बचाना पड़ेगा, तभी हम अच्छा पोषाहार दे पाएंगे उनको। ठीक है, फिर पर्यावरण का संरक्षण हो गया, फिर राष्ट्रीय प्रतीकों का भी संरक्षण करना पड़ेगा। 49 तक हमने देखा, अब आगे देखेंगे 50 का। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आप अलग से याद कर लीजिएगा। 50 जो 5 का मल्टीपल है तो इसको आप अलग से याद करिएगा। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, तो 50 और 51 आप इजली याद कर पाइएगा। तो 40 के बाद से जो 49 तक है वो मैंने अच्छे से आपको कोरिलेट करके बताया कि पहले ग्राम पंचायत का गठन करेगी, फिर ज़रूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, फिर आर्थिक सहायता प्रदान करके फिर राज्य में काम की न्याय संगत का मनोचित दशाओं का व्यवस्था करेगी, काम देगी उन्हें। फिर काम देने के बाद मजदूर वर्ग का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए राज्य में समान सिविल संहिता बनाएगी। फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। फिर शिक्षा देने के बाद दुर्लभ लोगों के हितों का संरक्षण करेगी, फिर उनके अच्छे खाने पीने का व्यवस्था करेगी राज्य पोषाहार स्तर पर। फिर कृषि और पशुपालन करेगी, खाने पीने के अच्छे व्यवस्था के लिए कृषि भी अच्छा होना चाहिए और पशुपालन भी होना चाहिए। तो जब ये होगा तो पर्यावरण का भी संरक्षण हो पाएगा। फिर 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, और 50 में था कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण अलग करेगी। फिर 51 में था राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो ये था हमारा नीति निर्देशक तत्व जो आपने पूरा पढ़ा। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ, मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ती हूँ, तो खुद का मैंने अपने से बना के ऐसे पढ़ा है, तो आपको भी समझा दिया मैंने। तो मेरा ये ट्रिक और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के लिए, मज़ेदार स्टाइल से पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं।